जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, मैंने पहले ही कहा था आप सब लोगों को कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। वैकेंसी लेट सवेर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वैकेंसी आएंगी जरूर। और अभी जैसे बजट में आप सब लोगों ने सुना, अब वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने देखने के लिए मिलेगी। अभी आपके सामने दो क्वेश्चन जरूर उठ रहे होंगे कि वैकेंसी एक तो कब आएगी। तो कब आएगी का मतलब तो ये कि मतलब मैंने पहले ही कहा था कि भाई अपनी तैयारी इस टाइम तक आपकी तैयारी ना ऐसी हो जानी चाहिए थी कि आप पूरा रिवीजन कर चुके होते, पूरा सिलेबस कवर कर चुके होते, पूरा प्रैक्टिस सेट लगा चुके होते। अब से और वैकेंसी आने तक आपको सिर्फ इतना काम रहता कि आपको रिवीजन और प्रैक्टिस सेट सिर्फ ये लगाना था। और फिर देखो क्यों आपका सिलेक्शन नहीं होता यार, क्यों नहीं होता। अगर आप अब तक इतनी मेहनत कर चुके होते ना, जो लोग जब से लगे हुए हैं ना, जब से मैंने कहा था कि आप तैयारी करते रहिए, बहुत लोग हैं ऐसे यार, मैं बहुत लोग कॉन्टैक्ट में हूँ, बहुत लोग ऐसे तब से बस लगे ही पड़े हैं। उनको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल जिसके लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ वही दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से लोग लगे पड़े हैं और आप कहाँ खो रहे हो कि वैकेंसी आएगी हम तभी इसकी तैयारी करना शुरू करेंगे। जब तैयारी करना शुरू करोगे तब तक तो वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं भाई, बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी आपको अगर उनको बीट करना है तो उनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप धीरे 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 मेहनत करते हुए होते ना, तो आज उनके बराबर होते। और कितनी वैकेंसी आएंगी, तो वैकेंसी चाहे 10 आए, चाहे 5 आए, चाहे 15 आए, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब सिर्फ इससे होना चाहिए कि मेरी तैयारी इतनी बेहतरीन हो, इतनी बेहतरीन हो कि 10 वैकेंसी में भी मैं अपनी वैकेंसी छीन करके आयोग से अपने पास ले आऊं। इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन निश्चित नहीं 100% निश्चित होगा। इतनी तैयारी आपकी हो जानी चाहिए, चाहे वो एग्जाम से 1 महीने पहले हो, चाहे वो 15 दिन पहले हो, लेकिन आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, इस बार वैकेंसी एक तो लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी भी बहुत टाइम है। वैकेंसी कब आएंगी, कुछ ही महीने में आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगी वैकेंसी, यूपीएसआई की भी, यूपी कांस्टेबल की भी। और कितनी आएंगी, जितनी भी 5-6 हजार जितनी भी वैकेंसी है, डोंट केयर। आप इस बात को बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि वैकेंसी कितनी आनी है। आप वैकेंसी को देख करके तैयारी करोगे क्या कि भाई अगर 10,000 वैकेंसी आई तो मैं बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करूंगा, छोटी सी तैयारी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 5,000 आई तो थोड़ी सी और ज्यादा मैं तैयारी करूंगा, 2,000 आई तो मुझे और ज्यादा तैयारी करनी है। ऐसा नहीं होता भाई। वैकेंसी मायने रखती ही नहीं है, मायने रखती है आपकी तैयारी कितनी है, सिर्फ ये मायने रखती है। तो भाई अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर दो। इस बार हमारा पूरा फोकस, देखो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊं, सारा फोकस हमारा स्ट्रेटेजी पर होगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन वो जो उनका जो डायरेक्शन है ना पढ़ने का, उनका तरीका जो है, उनके बुक्स जो हैं, उनके नोट्स जो हैं, वो उतने अच्छे नहीं है। क्योंकि अगर उतने अच्छे होते तो अब तक उनका सिलेक्शन हो चुका होता। तो जो आप करते हुए आ रहे हैं उस चीज को छोड़ करके एक नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। सारी चीजें वेल मैनर्ड वे में करनी पड़ेगी, रिवीजन अच्छे से वेल मैनर्ड वे में करना पड़ेगा। क्या बुक पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है, वो सारी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और अगर आपने वैसा कर लिया तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो। वैकेंसी भी अच्छी आएंगी आपके लिए। अभी भी इतना टाइम है कि आप अभी भी उन लोगों को उनके बराबर आ सकते हो, उनको बीट कर सकते हो। लेकिन उनसे ज्यादा मेहनत करके, उनसे ज्यादा लगन अपने अंदर ला करके, और एक वैकेंसी छीनने के लिए अगर जज्बा आपके पास है तो आप बिल्कुल उनसे ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। बस आप तैयारी को एक इस तरीके से करिए, कभी बोझ मत माने पढ़ने को, तैयारी को। या फिर ये मत सोचिए कि आज तो मैं 6 घंटे पढ़ लिया, 7 घंटे पढ़ लिया, बहुत ही, अब जाके आराम करूंगा। नहीं, इतने तो वो डेली पढ़ते हैं जो 1 साल से 1.5 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इतना तो उनको बीट करना है तो फिर उनसे डबल नहीं तो कम से कम 1.5 गुना तो उनसे पढ़ना ही पड़ेगा। और ऐसे नहीं है बुक सामने रखी है और हमारा फोकस कहीं और है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान, चाहे आप 7 घंटे पढ़ो, चाहे 8 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो ऐसे कि अगर बुक पे ध्यान है तो सिर्फ और सिर्फ वही ध्यान है। उसके अलावा कहीं और अगर आपका माइंड भटक गया ना, तो फिर वो समझो वो पढ़ाई में काउंट मत करना, उस चीज को, उस समय को पढ़ाई में काउंट मत करना। उसके लिए आप सब लोग, मैं बता देता हूँ, मेडिटेशन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने जो फोकस है उसको कंसंट्रेट करो, मेडिटेशन करो, फोकस एक जगह लेकर के आओ तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, बुक्स पर, नोट्स पर, क्या तरीके से पढ़ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2021 में एग्जाम दिया, वो नहीं हो पाया, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और जो इस बार वो लोग भी हैं, और जो कुछ लोग नए जुड़े हैं इस बार 2025 के लिए, वो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। आपको उनसे आगे बढ़ना है तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा दोस्त।
सभी लोगों को मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अपने पढ़ाई पर फोकस करो, चाहे किसी का काम कुछ करो या मत करो, सब कुछ अलग कर दो, सबसे कट जाओ, सिर्फ अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। जब आपका एग्जाम हो जाएगा फिर सबसे खूब मिलना, खूब मूवीज देखना, ठीक है, खूब घूमना फिरना, खूब शादियां करना। अभी शादी का सीजन चल रहा है तो बहुत सारे लोग अभी उसी में मशगूल होंगे, उनको नहीं लग रहा होगा कि यार वैकेंसी आई है तो चलो पढ़ लें, या फिर अगर सिलेक्शन वास्तव में लेना है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये वीडियो देखने के बाद ही बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, जब वैकेंसी आएगी हमें तभी भरोसा होगा कि वैकेंसी अब आ गई है, अब हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे। तो दोस्त, वो लोग कभी सिलेक्शन ले नहीं पाएंगे। और जो आपके ऐसे दोस्त हैं ना, जो आपको ऐसी सलाह देते भी हैं, तो उनसे दूर से हाथ जोड़ के राम राम करके अलग हो जाना, तब तक जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। फिर उसके बाद खूब मिलना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उनका नहीं होगा, देख लेना चाहे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।